नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं घनमूल, क्यूब रूट। घनमूल का एक ही पार्ट बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को घनमूल निकालना बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, टाइम वेस्ट बिना किए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग जिस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किए थे उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते थे, वर्गमूल निकालते समय क्या हम लोगों ने किया था कि सबका इकाई का अंक ज्ञात किया था। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि घनमूल ज्ञात करने के लिए भी इसका सबसे पहले हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करना है, 1 से 10 तक आप लोग पहले क्या करना है, इसका क्यूब करके देख लीजिए कि इसका इकाई का अंक क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि 1 का क्यूब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 4 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक 4 आ रहा है। 5 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक 5 आ रहा है। 6 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। 7 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक 3 आ रहा है। और 8 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक 2 आ रहा है। 9 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक 9 आ रहा है। और 10 यहाँ 0 है तो यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए, बहुत ही आसान तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें सभी का इकाई का अंक देख लीजिए, सबका अलग अलग है, किसी का मैच नहीं कर रहा है। किसी भी जैसे वर्गमूल में क्या होता था कि उसमें मैच कर रहा था कि जैसे 1 का 9 का इकाई अंक वही था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अलग अलग है। अब इसमें याद क्या करना है, ध्यान ये देना है कि देखो आप लोग इसको ध्यान देना कि जैसे 1 है, आपका एक संख्या है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 है, 6 है और 9 है। ठीक है ना, ये जो अंक है यानी कि 1, 4, 5, 6 और 9, इसका जब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो क्यूब करने पर इसका जो इकाई का अंक आता है वही अंक, यही जो अंक है वही अंक प्राप्त होता है। जैसे 1 का क्यूब करने पर अगर इकाई का अंक कोई भी संख्या, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 1 है तो उसका क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 4 है तो उसका क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 4। 5 है किसी संख्या का इकाई का अंक, उसका क्यूब करेंगे तो 5। 6 है तो उसका क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 6। 9 है तो उसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 9। इसमें चेंज नहीं होने वाला है। चेंज जो होता है वो क्या होता है, केवल उसको देखना है। चेंज क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 है और उसका क्यूब किया जाएगा तो क्यूब करने पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 8 का क्यूब करेंगे 2। देखिए, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 और 8 का क्यूब कर रहे हैं तो 2, यानी कि ये जो है इसका उल्टा है। ये देखो, इसका उल्टा है कि नहीं है ये। और 7 का जो है ये 3 से, इससे देखो, इससे है, तुलना हो रहा है। और क्या है, 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 7 होगा और 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन लेते समय जब हम क्वेश्चन लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो बहुत ही आसानी है करने में। चलो देखता हूँ, देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन मैं लेता हूँ, करके बताता हूँ क्या है। ये है, करा क्या है, सॉरी 91 है, 91 125 ये है। अब 91 125 का हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि जैसे हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 2 अंक का जोड़ा बनाते थे, लेकिन घनमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग कितने अंक का जोड़ा बनाएंगे, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। कितने अंक का, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया, हमने क्या बताया कि अगर 5 का क्यूब किया जाएगा तो 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। देख लो, है कि नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये हमें चेक करना है कि 91 किसके किसके बीच में है, तो 64 और 125 के बीच में हमारा क्या है, 91 है। तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के क्यूब के बीच में है। तो 4 को हमें भाई लिखना ही है, पहला अंक है वर्गमूल की तरह, तो 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि निकल करके हमारा क्या आएगा, घनमूल जो आएगा 45 आएगा निकल करके। बहुत ही आसानी से कर सकते हो कि घनमूल हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैं एक दो क्वेश्चन जब बता दूंगा, दो चार क्वेश्चन बता दूंगा तो आप लोग अपने आप करना शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखिए अगला देखते हैं, देखिए क्या है, क्या है, ये है 551 368, ये क्वेश्चन देखिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो जब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। जब 3 अंक का हम जोड़ा बनाएंगे तो 3 अंक का जोड़ा बनाने पर क्या होगा भाई आपका, देखिए 8 का कितना 8 है, 8 का क्यूब करने पर कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जब इसका क्या निकाला जाएगा, घनमूल निकाला जाएगा, तो इसका इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या चेक करना है, 551 किसके किसके बीच में है ये चेक करना है। तो 551 देखो, ये 512 है, 551 तो 512 और 729 यानी कि 8 और 9 के बीच में है। किसके बीच में, 8 और 9 के बीच में है। तो 8 हमारा पहला अंक संख्या, तो लिखेंगे 8 को, और ये हमारा क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो क्या घनमूल निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 82 आएगा। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कितना आ गया, 82 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और देख लो, अभी देखो बता रहा हूँ। देखिए क्या है, 46,656, क्या है, 46,656 है। अब क्या करना है, 46,656 का जब हम क्या ज्ञात करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे, तो जोड़ा कितने का बनाएंगे, 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। और 6 का 6 ही होता, देखो 6 का क्यूब करने पर क्या आता है, 6। मैंने लिख के वहाँ भी बताया, आप लोग नोट कर लेना उस चीज़ को। क्या क्या, 1 4 5 6 और 9, इसका इकाई अंक क्यूब करने पर वही अंक प्राप्त होता है जो उसका अंक इकाई का होता है। उसमें क्या होगा, तो 6 का क्या हो जाएगा, हमारा 6 ही हो जाएगा। अब 46 किसके किसके बीच में है, तो 27 और 64 के बीच में ही 46 होगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में है ना भाई। तो हमारा 3 तो पहला अंक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 और 6। इस प्रकार से हमारा जो घनमूल प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36 यानी कि 36 प्राप्त हो जाएगा। देखो कितना आसानी से आ रहा है। एक और देख लेते हैं, बहुत आसान है, देखो एक और देख लो आप लोग। चलो क्या है अगला, 681 472, ये 681 472 क्या करोगे, 3 अंक का जोड़ा बनाओगे, और 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक कितना आता है, 8 आता है। यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब 681 किसके किसके बीच में है भाई, देखो 681 512 और किसके बीच में होगा, 729 के बीच में। इसका मतलब 8 क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में, 8 और 9 के बीच में है क्यूब के। तो इसका मतलब 8 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 8 आया है तो 8। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 88 यानी कि 88 हो जाएगा। बहुत ही सिंपली कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, वर्ग जैसे हम लोग पॉइंट में करते हैं, दशमलव में करके देख लेते हैं, कि ताकि प्रॉब्लम ना हो कि दशमलव में किस प्रकार से किया जाता है। चलो देखते हैं, दशमलव वाला भी देख लो। क्या करना, जैसे देखो इसको ऐसे भी दिया जाता है, ऐसे देखो ये घनमूल का निशान है, क्या हो जाएगा 0.00 ये 1331। ठीक है, क्या करना है, घनमूल निकालना है हमें, पॉइंट से ही मतलब हमें मतलब किससे, अंक से। तो 1331 सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 1331 में क्या है, 1 है, तो 1 का क्या होगा भैया, 1 ही होगा। अब ये 1 है तो ये 1 और किसके बीच में है, 2 के बीच में है। तो 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम, और क्या है 1, 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट देखो, घन का मतलब क्या होता है, 3 होता है। जैसे वर्ग का मतलब 2 होता है, उसी प्रकार से घन का मतलब 3। देखो क्योंकि घन का मतलब क्या है, इसका क्यूब किया गया है, इसका घन यानी कि 3, उसका पावर 3 होता है, उसका घात 3 होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम उसमें 2 से भाग देते थे पॉइंट को ज्ञात करने के लिए, और जब हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, घनमूल तो इसमें 3 से भाग देंगे। तो जब संख्या अंक गिनके 1 2 3 4 5 और 6 अंक के बाद क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो जब 6 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो इसका मतलब 6/3 क्या हो जाएगा, 6/3, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो हमारा 1 अंक 2 अंक, और यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव, और यहाँ हम क्या लग जाएगा, 0 कर सकते हैं, 0.11। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, कि इस प्रकार से इसका घनमूल निकल करके आ जाएगा। बहुत ही सिंपली कर सकते हो। देख लो और भी देख लो, देखो मिटा दे रहा हूँ इसको,
इसको मिटा रहा हूँ और देख लीजिए। चलो ये है, क्या है, घनमूल कितना है 0.0505 और 3। ठीक है, संख्या ले लो। सबसे पहले पकड़ना किसको हो, संख्या को पकड़ना है। तो 50,653 ये हमारा संख्या है। 3 का क्या बनाओगे, जोड़ा, और 3 का कितना होता है भाई, इकाई अंक। 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक क्या होता है हमारा, 7 होता है। देखो ये 7 लिख लेंगे। अब ये देखना है कि 50 किसके किसके बीच में है, तो 27 और किसके बीच में है, 64 के, यानी कि 3 और किसके बीच में है, 4 के बीच में है। तो 3 तो हमें लिखना ही लिखना है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 7। अब 1 2 3 4 5 और 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 दूना 6, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 और 2 यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, जो घनमूल निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 0.3 और 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल। बहुत ही सिंपली क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी और सवाल देख लो, एक सवाल और देख लो, इसके बाद कुछ और टाइप के मैं सवाल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल करने में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो ये है, चलो ये जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.000 यानी कि 3 टाइम्स 0 389017, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसको लिखना है भाई, अंक को, ये जो संख्या को लिखना है। तो 3 का हम जोड़ा बनाएंगे, तो 7 का कितना होता है, इकाई अंक, 7 का क्यूब 3 होता है। अब 389 किसके किसके बीच में है, तो 389 हमारा किसके किसके बीच में होगा, 343 और 512 के बीच में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये 7 और 8 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 7 और 8 के बीच में। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तो 7 को तो भाई लिखेंगे ही लिखेंगे, और हमारा इकाई अंक कितना आया है, 3। अब यहाँ से आप लोग गिन लो कि ये कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 9 का बटा 3 करोगे तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, दशमलव, और हमारा क्या हो जाएगा 0.07 और 3। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकल करके आएगा, और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। और भी क्वेश्चन देख लो, हम थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन अब लेते हैं, आप लोग उसको भी देखिए, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए और क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, आंसर मिल जाएगा तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करना है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 40 96 है। अब 40, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि पूरे का वर्गमूल, देखिए पूरे का वर्गमूल, फिर इसके बीच में क्या है, घनमूल कितना, 0.004096 ये है, यानी कि पूरे का स्क्वायर है ना, इनटू फिर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 0.004096 ये हो जाएगा। अब क्या करोगे इसको, अब क्या करोगे, सबसे पहले सेम वही कंडीशन हमें करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, घनमूल तो निकाल रहे हैं, तो ये घनमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल हमारा खत्म, ये हमारा खत्म हो जाएगा, वर्गमूल में लिखेंगे तब। तो जो 40 और 96 होगा, तो ये 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा जब 3 अंक का, तो हमारा 6, इकाई अंक 6 है, तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो 1 और 4 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, इसका मतलब 1 होगा और क्या होगा 6, यानी कि आपका जो घनमूल निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 6। तो 6 का बटा जब 3 करोगे तो 3 दूना 6, यानी कि दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, यहाँ पर 16 है, तो 1 और 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.16, यानी कि स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना 0.16, क्योंकि पूरे का वर्गमूल है, घनमूल निकाले भी वर्गमूल है। तो जब इसका वर्गमूल 16 का निकालोगे तो 16 का वर्गमूल कितना निकल करके आएगा, 4 आता है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। अब ये देखो ध्यान देना यहाँ पर,
ये एक घनमूल है, एक वर्गमूल है। तो जब 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो वर्गमूल निकलने के बाद कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0.4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से करना है, यहाँ बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सवाल देख लेते हैं इस टाइप का सवाल। एक बड़ा शानदार सवाल लेता हूँ, बहुत अच्छा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। अगर आप लोग कापी और पेन लेके बैठे होंगे तो इसको लिख लिए होंगे, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको देखते रहिएगा और सवाल सॉल्व करते रहिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो, ये समझाने के लिए क्यों लिखा था, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग जान लेंगे। इसको याद होना चाहिए सबको। अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि P बराबर 999 है तो कह रहा है कि घनमूले कितना हो जाएगा, P इंटू कितना है, P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 और प्लस 1 का मान क्या होगा। का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे भी अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया गया है, अलजेब्रा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अलजेब्राइक पोर्शन भी हैं। जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक दिन मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा फार्मूला के बारे में, और फार्मूला पुटअप कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करूंगा। एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 30 से 40 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ये फार्मूला जनरेट कहाँ से हुआ है, तो ये सब समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, वही सब, ये जब याद रहेगा तो इसको आसानी के साथ कर सकते हो। नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे जब ऐसा देखते तो भटक जाते हैं, करें क्या। चलो देखते हैं क्या करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या हम इसको कर सकते हैं, देखो मैं आसान, मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा आंसर, भाई आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो क्या करोगे, ये घनमूल है तो इसको जब हम क्या करेंगे, P से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P का क्यूब हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3P स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा ये 3P हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1। अब देखो ये जो 1 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 का क्यूब अगर करेंगे, देखो अगर 1 का क्यूब करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। देखो यहाँ पर फार्मूला कैसे जनरेट हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब क्या हो जाएगा, घनमूले कितना करोगे आप लोग, तो P का क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, और प्लस अगर हम यहाँ से क्या करेंगे 3P अगर कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, P प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा, P प्लस 1, और इंटू यहाँ 1 भी कर सकते हो, गुणे क्या कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो फार्मूला क्या बन गया, ये अगर A है ये B है तो क्या हो गया, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3AB इंटू क्या A प्लस B। इसका मतलब क्या हो गया, आपका फार्मूला क्या बन गया, घनमूले कितना हो गया, P प्लस 1 का क्या होल क्यूब, ये फार्मूला बन गया। बहुत मैं डिटेली समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, घनमूले क्या हो जाएगा, P प्लस 1 का होल क्यूब। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब यहाँ से क्यूब हटाएंगे, अगर ये से क्यूब हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घनमूल हमारा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, P प्लस 1। केवल क्या बचेगा, P प्लस 1 बचेगा, और P हमारा है कितना, देखो 999 है, तो 999 और प्लस 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखो करना क्या था, यहाँ से आप लोग समझ सकते थे, यहाँ से ही कर सकते हो डायरेक्ट। ये P का क्यूब हो जाएगा 3P प्लस 3P स्क्वायर 3P हो जाएगा, और ये 1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये जनरेट होना चाहिए कि P प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P प्लस 1 हो जाएगा, और P हमारा क्या 999 प्लस 1 बराबर 1000। आंसर, सीधा आंसर देना है, इस प्रकार से करना है। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ अभी। चलो इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग लगा लीजिए। चलो मिटाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ और, क्या है,
ये नहीं है, ये है घन मूल्य क्या कह रहा है 3.5 प्लस घन मूल्य 2.5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट लगा हुआ है मझला ब्रैकेट, और ये दिया हुआ है क्या घन मूल्य 3.5 का स्क्वायर प्लस घन मूल्य 3.5 प्लस घन मूल्य 2.5 इंटू है 2.5 और ये माइनस है, ये माइनस और फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा घन मूल्य 2.5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो आप लोग, इसका मान ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या है कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हो, यहाँ से ऐसे कर सकते हो। चलो ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अब आप जब लोग को, आप सभी लोग ये देखते हो इतना घनमूल है, इतना वर्गमूल है, या ऐसे कंडीशन आता है तो बहुत समस्या होती है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, केवल क्या है आप लोग के अंदर ये डर पैदा कर दिया गया है, ये डर है केवल, और कुछ भी नहीं है। बहुत ये सिंपल है, मैथ बहुत आसान होता है। देखो लगाओ, ये करना क्या है, देखो अब आपको अगर फार्मूला है तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं इसका मान क्या होगा। देखो अगर हम क्या कर लें कि अगर हम 3.5 को क्या मान लेते हैं, अगर हम क्या कर लें कि a बराबर 3.5 मान लें और b बराबर हम क्या मान लें 2.5 मान लें, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, तो हम अगर हम इसके स्थान पर रखते चले जाओ, अब a प्लस बी हो जाएगा। इसके बाद क्या है ये, इसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर है, और ये क्या है a है, ये b है, तो हमारा क्या होगा a b हो जाएगा, और ये प्लस क्या है ये b है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर। देखो फार्मूला क्या बन गया आपका, फार्मूला आपका बन गया क्या, इसका मतलब कि a का क्यूब और प्लस किसका क्यूब, b का क्यूब, ये फार्मूला बन गया। इसका मतलब क्या है कि a बराबर हमारा है कितना, a बराबर हमारा कितना है, ये भाई आपका घनमूल कर लो ना, ये घनमूल्य कर लेना, ठीक है ना। तो a बराबर कितना है घनमूल्य 3.5 और इसका क्यूब है तो इसका क्यूब कर देंगे, और प्लस b बराबर आपका कितना है 2.5 घनमूल, तो घनमूल 2 कितना हो जाएगा 5, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर देंगे। अब देखो जब इसका क्यूब है, यहाँ घनमूल है तो घनमूल से घनमूल ये क्या हो जाएगा, क्यूब से घनमूल कट जाएगा, तो बचेगा क्या केवल 3.5 प्लस, और इसका घनमूल से क्यूब कट जाएगा, इसका घनमूल क्यूब से जब कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 2.5, और 2.5 और 3.5 अगर जोड़ोगे तो 5 और 5 मिलके कितना 10 के 0 हासिल 3 2 5 1 6, यहाँ लग जाएगा दशमलव यानी कि 6.0, यानी कि केवल क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, ये समझाने में समय लग रहा है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या, a प्लस बी क्या है, a स्क्वायर इंटू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हमारा क्या है, किसका मतलब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, इसका क्यूब करके इसका क्यूब करके डायरेक्ट हमें क्या आएगा 3.5 प्लस 2.5, डायरेक्ट हमें जोड़ना है केवल, और हम लोग क्या कर देंगे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से देख लो, फिर से देखो, बहुत फास्ट चलना है, बहुत फास्ट हम लोग चलना है। क्या करना है, जब इस प्रकार की कंडीशन आए, देखो इस प्रकार की कंडीशन आए, ये क्यूब का फार्मूला है, तो हमें करना क्या है, डायरेक्ट 3.5 प्लस 2.5 बराबर कितना 6, आपका आंसर बस इतना है। जब, लेकिन कब, जब आपका ये जो माइंड डेवलपमेंट हो जाएगा, आप फार्मूलों के अच्छी तरह से कवर कर सकते हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। और मैं करवाऊँगा यहाँ मैं करवाऊँगा, और जब मैं आप लोग को सर्ड पढ़ाऊँगा, इंडिसेस एंड सर्ड यानी कि घातांक और करणी पढ़ाऊँगा, तो आप लोग को लगेगा ये जो रूट वाला सवाल होता है बहुत आसान होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, एकदम थॉट प्रोसेस दूंगा इस प्रकार से। अभी तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि पूरा अंकगणित आप लोग को इस प्रकार से पढ़ाऊँ कि आपका बेसिक तैयार हो जाए, और जब जिस दिन बेसिक आपका तैयार हो जाएगा बढ़िया से, तब मैं आपको एकदम थॉट प्रोसेस, बस मैं अगर क्वेश्चन लिखूँगा तो मैं आंसर, फिर पेन नहीं चलाऊँगा, आराम से बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, चाहे जो चैप्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको सिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है इसमें वर्गमूल और घनमूल दोनों इसमें भी सम्मिलित हैं। क्या है 21 प्लस वर्गमूल 21 प्लस घनमूल कितना है 59 प्लस वर्गमूल कितना है 16 प्लस घनमूल 722 घनमूल 722 प्लस वर्गमूल 49। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए देता है, कहीं कहीं पर वर्गमूल देता है, कहीं कहीं पर क्या देता है घनमूल देता है। कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। कि इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आप लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हो। करना क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पेन की भी ज़रूरत नहीं है भाई, ऐसे सवालों में पेन मत उठाओ। देखो जब ऐसे सवाल है तो आप लोग डायरेक्ट करो। देखो कुछ और इस प्रकार के सवाल हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे। देखिए 49 है ना, 49 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर वर्गमूल है 7 होता है। और जब यहाँ से 7 हो जाएगा तो 7 इसका वर्गमूल 7, ये वर्गमूल खत्म, तो 7 इसमें प्लस हो जाएगा 22 में। और जब क्या हो जाएगा 722 में 7 प्लस होगा, ये हो जाएगा कितना 729 हो जाएगा। और 729 में जब क्या हो जाएगा 729 का घनमूल, 729 का घनमूल कितना होता है 9 होता है। और 9 किस में जुड़ जाएगा 16 में, 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये वर्गमूल है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। और 5 जुड़ जाएगा किस में 59 में। और जब 59 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का घनमूल हो जाएगा। और 64 का घनमूल कितना होता है 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। और 4 यहाँ से निकल करके आएगा 4, और 21 में जुड़ जाएगा 4, और 21 4 कितना हो जाएगा 25, और 25 का यहाँ पर क्या है वर्गमूल, वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। ये करना है। देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के सवाल को आप लोग 20 बार अगर लिखोगे तो यही तो डर है मैथ का। अगर 20 बार लिखोगे यही डर है आपका मैथ का। आपको जब सवाल सॉल्व करवाया जाता है तो आप लोग क्या करोगे 21 प्लस पहले यहाँ कई बार लिखोगे 59 प्लस अंडर रूट कितना 16 प्लस 3, यानी कि घनमूल्य कितना हो जाएगा आपका ये 722 प्लस, अब इसका निकालोगे 7 करोगे, फिर इसको लगाओगे जोड़ोगे, ये करना है। तो ये नहीं करना भाई, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इस प्रकार का सवाल आएगा तो इस प्रकार से ना करना, मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से करना। क्या करोगे 49 है, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 है। आप लोग यहाँ से जोड़, अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से जोड़ लेना, जोड़ने में कोई दिक्कत होगा ऐसा कर सकते हो। क्या हो जाएगा, चलो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, और 722 में जुड़ेगा, 722 में कितना जोड़ोगे 700 कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब यहाँ पर घनमूल है, 729 किसका घनमूल होता है 9 का घनमूल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 729 किसका घनमूल होता है 9 का। तो यहाँ पर जब क्या हो जाएगा इसका घनमूल 9 हो जाएगा, तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका घनमूल निकल करके आ जाएगा 9। और जो 9 हो जाएगा 729 घनमूल, तो 9 किस में जुड़ जाएगा 16 में। अब 16 प्लस क्या करोगे 9, 16 9 क्या हो जाएगा आपका 25। यहाँ पर वर्गमूल है तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। 59 में क्या करोगे 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। क्यों, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4, देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64। और जब यहाँ इसका घनमूल निकल करके आएगा 4, तो 21 में कितना जोड़ोगे 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी 21 में जोड़ोगे 4 तो हो जाएगा कितना आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यही तो आया है, ये 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो आप लोग घनमूल ज्ञात कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन घनमूल पर इस प्रकार से आएगा तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो, चाहे वर्गमूल का हो चाहे घनमूल का हो, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर इस प्रकार का, इस टाइप का सवाल जो है और भी बताना है। तो आप लोग बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल आप लोग को इसमें टेंशन ही नहीं लेना है कि सर ये वर्गमूल आ गया, घनमूल आ गया, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि अगर मैं इसको अभी एक सीरियल से सॉल्व करूंगा तो मेरा तो व्हाइट बोर्ड भी छोटा है, तो मुझे लगता है कि मुझे मिटा के लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा लेने का कारण भी यही है कि मुझे बहुत बड़ा नहीं बताना है,
मुझे बहुत छोटा ही बताना है, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड भी अपना छोटा लिया हूँ कि इसलिए बहुत छोटे ही रूप से बताना है कि हमें ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल और इंटर वाले के बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देखो बहुत ही आसानी से कैसे निकाले हो, देखो कितना गजब तरीका है। इस प्रकार से बिना पेन उठाए लगा सकते हो। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आप लोग चूज करना और बिना पेन उठाए लगा सकते हो। आप लोग भी गणना करके लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के घनमूल के पार्ट में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोग क्या करिए, मैथ पढ़िए और इन्जॉय कीजिए मैथ का। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जो बच्चा मैथ पढ़ना चाहता, मैथ नहीं आ रहा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है, उसके पास शेयर करिए, वो भी बच्चा पढ़ सके बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपली तरीके से मैथ पढ़ाया जा रहा है, उसको आप लोग शेयर करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, आप लोग घर पर जो है बुक लेकर के, और बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत है, तो आप लोग घर पर भी आप लोग पढ़िए और बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।